नमस्कार। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे सुपर टेट 2018 में गणित में पूछे गए प्रश्न को। तो आज देखते हैं पहला सवाल को। पहला सवाल है, यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 21 तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है इस सवाल को हल करने के लिए a क्यूब माइनस बी क्यूब को जो है हम तोड़ेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर हमारा जो है ए बी का मान भी दिया हुआ है, a माइनस बी का मान दिया हुआ है 4 है और ए बी का भी मान है 21 है। हम अब इसको जो है सेकेंड नंबर पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जो है हम फिर से तोड़ेंगे, क्योंकि इसका मान हमको जो है ज्ञात करना होगा। तो देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a इसका सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस सूत्र के माध्यम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो है हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ जो इसका मान जो है रखना है। तो a माइनस बी का मान दिया हुआ है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2ab का मान जो है हमारा दिया हुआ है 21 गुणित 21। तो ये हो जाएगा हमारा 4 के 16 प्लस 21 दूना 42। अब इसको जोड़ देंगे तो इसका मान जो है हमारा हो जाएगा 6 2 8 4 1 5 58। अब जो है इस 58 वाले मान को जो है हम अब जो है पहले नंबर वाले इस सूत्र में जो है इसका मान जो है हम रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी का मान है हमारा 4। इसके बाद फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अभी हम ज्ञात किए हैं 58। इसके बाद फिर हमारा a बी का जो है मान हमारा दिया हुआ है 21। तो 58 धन 21 21। अब देखते हैं 4, इसके बाद फिर जो है 58 धन 21, इसके मतलब कि 8 और 1 जो है 9 और 5 2 7 79। तो अब ये जो है चूँकि इंटू है, गुणा का मान है इसका, तो 9 चौको 36 के 6 जो है हासिल जो है 3 हो गया, 7 चौको 28 और 3 31। तो इसका मान जो है हो गया हमारा 316। अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। यदि a प्लस बी बराबर 7 तथा ए बी बराबर 12 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस सवाल को। पिछले सवाल की भांति भी ये सवाल है। पिछले सवाल में भी सूत्र को जो है तोड़े थे, तो जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोग निकाले थे। तो यहाँ भी देखते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, जो इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पर समझना ये है, देखना यह है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यदि अगर a माइनस बी में है, अगर मान लीजिए a माइनस अगर b में है, तो a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab। तो जिस तरह से यदि सवाल पूछेगा, अगर मान लीजिए अगर a माइनस बी का अगर मान दिया है तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, अगर a प्लस बी का मान अगर दिया हुआ है तो हम जो है इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम जो है अभी इस समय जो है इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं इसको जो है मान रख करके
ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मान दिया हुआ है 12 तो 7 सत्ते 49 माइनस 12 दूना 24, 9 में से 4 गया जो है 5, 4 में से 2 गया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। तो इस तरह से अगर इस तरह के सवाल यदि आते हैं परीक्षा में तो सबसे बड़ी चीज़ होती है फार्मूला। अब ये जो फार्मूला होती है ये सब गुणनखंड में जो है विभक्त होता है। अगर गुणनखंड अगर पता रहेगा तो इसको हम किसी प्रकार से इस फार्मूला को जो है बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमको सबसे पहले जो है अधिवर्ष लीप ईयर के बारे में जानकारी करना होगा। ये जो अधिवर्ष होता है पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, लीप ईयर है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि हर एक साल एक दिन क्या होता है वो अगले दिन जो है नेक्स्ट दिन आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 1 जनवरी अगर 1991 को अगर रविवार है, मान लिया जाए अगर 1 जनवरी 1991 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 1992 को यह जो है सोमवार न होकर के मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 92 जो है लीप ईयर है। इसी को यहाँ समझना है। अगर मान लीजिए 90, अगर 90 को यदि मान लीजिए रविवार है तो 1991 को जो है सोमवार हो जाएगा। मतलब हर एक वर्ष जो है एक दिन जो है आगे बढ़ जाएगा। और जहाँ अगर मान लीजिए लीप ईयर है, अधिवर्ष है, तो वहाँ जो है क्या होगा कि वो जो है 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, इसका जो कारण है 2 दिन बढ़ने का वो आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसका रीज़न देखिए, अगर पूरे वर्ष में जो है 365 सही 1/4 दिन होता है। अब जो यहाँ देख रहे हैं 1/4 दिन, इसके मतलब कि यहाँ जो है 6 घंटा। अब होता क्या है कि ये जो 6 घंटा है, 6 घंटा ये जो है चौथे साल में जब ये मिलेगा तो ये हो जाएगा 24 घंटा। जब ये 24 घंटा हो जाएगा तो होगा क्या कि वो जो है फरवरी जो है 29 का हो जाएगा। ऐसे जो है अगर मान लीजिए उसी को कहते हैं लीप ईयर और अधिवर्ष। और ऐसे फरवरी 28 का है, और जब यही 6 घंटा जब आगे बढ़ते जाएगा तो हर एक चौथे साल में जो है क्या होगा, वो जो है 366 दिन का हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें कि फरवरी जो है 29 का हो जाएगा, फरवरी जो है 29 का हो जाएगा। इसीलिए जो है एक दिन प्लस एक दिन और, माने 2 दिन। जब लीप ईयर जो होता है, अधिवर्ष होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है 2 दिन आगे बढ़ जाता है। अब इसी पर आधारित जो है इस सवाल को हम हल करेंगे, देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो है 5 जनवरी 1991 को, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था। शनिवार हमसे पूछा जा रहा है 3 मार्च 1992 को, तो हम यहाँ 5 जनवरी 1992 का हम पता कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ देखिए अभी फरवरी क्रॉस नहीं कर रहा है, अगर फरवरी क्रॉस करेगा तो यह जो है रविवार न होकर के सोमवार हो जाता।
तो अभी फरवरी जो है अभी क्रॉस नहीं किया है। तो ये जो है 5 जनवरी 1992 को रविवार हो जाएगा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब आगे हम देखेंगे कि 5 जनवरी के बाद जो है जनवरी में कितने दिन हमारा बचा हुआ है, क्योंकि जनवरी जो होता है 31 का होता है, तो इसमें हमारा जो है अभी 26 दिन बचा है। जनवरी का 26 दिन बचा है। अब देखेंगे फिर फरवरी का, तो यही जो है लीप ईयर होता है। अब ये जो 92 हो गया, तो फरवरी जो है यहाँ हो जाएगा हमारा 29 दिन का। और फिर देखेंगे हमारा अभी मार्च में 3 मार्च तक जाना है, तो मार्च में जो है अभी हमारा बचा है 3 मार्च तक 3 दिन। अब ये तीनों को जो है हम काउंट कर लेंगे। इसको हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 3 12 और 6 18 के 8 हासिल 1 2 2 4 1 5 58 दिन। अब चूंकि एक सप्ताह 7 दिन का जो है एक सप्ताह होता है, तो हम 58 को क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे। अब इसमें जो शेष बचेगा उसी को इस दिन से आगे उसको हम जोड़ लेंगे, रविवार से आके जोड़ लेंगे। अब देखिए 7 8 जो है 56। अब 2 हमारा जो है क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। तो सबसे आसान तरीका, अब सप्ताह के जो है 2 दिन हमको शेष बच रहा है। चूंकि हम रविवार तक पहुंच गए हैं, तो हम रविवार से ही आगे देखेंगे। रविवार के बाद 2 दिन लेंगे हम, एक जो है सोमवार, फिर जो है मंगलवार। तो हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो अगर इस तरह के अगर सवाल यदि आएंगे तो हम विशेष ध्यान देंगे लीप वर्ष और अधिवर्ष का, और इसी का ध्यान में रख करके हम जो है सवाल को हल करेंगे, गलत नहीं होगा। और जो है इस ATR जो है 2018 में जो गणित का क्वेश्चन है, तो अगले वीडियो में इसका हम डिस्कशन करेंगे। तब तक जो है धन्यवाद।